मत्ती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम मत्ती द्वारा बताए गए परमेश्वर के राज्य के विषय पर चर्चा करेंगे। यह वैसा नहीं है जैसा यीशु के दिनों में बहुत लोगों ने समझा था, लेकिन यह मानव जाति के लिए बेहद आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार में यह समझना बेहद जरूरी है कि यीशु एक विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो सही रूप से जानते थे कि उनका विशेष कार्य क्या है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपने विशेष कार्य को पूरा करने की युक्ति थी। यीशु की युक्ति में उनकी कलीसिया शामिल है। यदि आप एक मसीही हैं तो इसका अर्थ है कि यीशु की युक्ति में आप शामिल हैं। हालांकि कई कहानियां समान होने के बावजूद चारों सुसमाचार लेखकों ने यीशु के जीवन और उनके विशेष कार्य की व्याख्या को पेश करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए अनेक तरीकों का चुनाव किया है। मत्ती रचित सुसमाचार के लेखक के लिए महान रुचियों में से एक है स्वर्ग का राज्य। केवल मत्ती इस वाक्य का उपयोग करते हैं और वह इसका उपयोग 15 विभिन्न अध्यायों में 33 बार करते हैं। इसलिए शुरुआत में पूछने योग्य एक बड़ा प्रश्न है, मत्ती द्वारा बार बार स्वर्ग का राज्य कहने का क्या अर्थ है। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि मत्ती स्वर्ग का राज्य इस वाक्य का उपयोग ठीक उन्हीं संदर्भों में करते हैं जिनमें मरकुस और लूका परमेश्वर का राज्य इस वाक्य का उपयोग करते हैं। मत्ती परमेश्वर का राज्य इस वाक्य का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन केवल 5 बार, मरकुस के 15 बार किए गए उपयोग की तुलना में और लूका के 38 बार किए गए उपयोग की तुलना में, यदि आप प्रेरितों के काम को शामिल करें। जब मत्ती स्वर्ग का राज कहते हैं तब यह सुझाव देना ठीक होगा कि वे बिल्कुल वही कर रहे हैं जिसे मरकुस और लूका परमेश्वर का राज्य कहते हैं। फिर परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य जैसी बातें करने का क्या अर्थ है। शुरुआत में मत्ती बताते हैं कि यीशु मसीह एक राजा हैं। मत्ती 1:1-17 की आरंभिक वंशावली में मत्ती यीशु के मसीहा, दाऊद के पुत्र और इब्राहिम के पुत्र होने के लक्षण को व्यक्त करते हैं। यीशु जो कि दाऊद के आत्मिक और भौतिक उत्तराधिकारी हैं, वह इजराइल के आधिकारिक राजा हैं। इस स्थिति में अब्राहम की संतान होने पर वह सभी वाचा की आशीषों के उत्तराधिकारी हैं और वे पुराने नियम में अब्राहम और दाऊद के द्वारा वाचा की प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। यीशु मानव जाति के आधिकारिक राजा हैं। इसलिए मत्ती अध्याय 1:17 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इन संख्याओं का परिणाम स्पष्ट है। यीशु के राजत्व में वह चुने हुए लोगों को आत्मिक बंदी से बाहर निकालने और एक सच्चे इजराइल को दोबारा बनाने के लिए आए हैं, जो पूर्ण रूप से मसीह के द्वारा परमेश्वर के शासन के अधीन रहें। वह एक योजना के साथ आए थे और उन्हें और हमें स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के शासन के अधीन होना चाहिए या उनके विरुद्ध बलवा करना चाहिए। यहाँ कोई समझौता नहीं है। स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य जैसे वाक्यांश हमें पुराने नियम में वापस ले जाते हैं, जब परमेश्वर को इजराइल पर राजा बनकर कार्य करना था। एक बार इजराइल के लोग शामुएल के पास एक राजा की मांग करते हुए आए थे, जो उस समय इजराइल के भविष्यद्वक्ता नेता थे। शामुएल ने राजाओं के तौर तरीकों का वर्णन करते हुए उन्हें मना करने का प्रयास किया, लेकिन पहला शामुएल वचन 8:19 में उन्होंने कहा, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वे बाकी सब की तरह बने। वह उनका राजा बनना चाहते थे और उन्हें अपने राज्य के रूप में एक देश देना चाहते थे, ताकि उन पर अपनी आशीष उंडेले और अपने राज्य की आशीषों के द्वारा अन्य राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। परमेश्वर शामुएल से पहला शामुएल वचन 8:7 में कहते हैं, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। पुराने नियम का अधिकांश भाग राजाओं के तौर तरीकों के विषय में शामुएल की चेतावनियों की पूर्ति पर समर्पित है। दाऊद और हिजकिय्याह जैसे धर्मी राजा भी राज सत्ता के भ्रष्ट रास्तों से पूरी तरह बच नहीं पाए। दाऊद और हिजकिय्याह जैसे धर्मी राजा भी लोगों द्वारा अपने हृदय में परमेश्वर के शासन को लगातार ठुकराए जाने की विपत्ति को टाल नहीं पाए। वे अंत में अन्य देश के राजाओं के अंगूठे तले रहने के लिए बंधुआई में चले जाते हैं, जहां वे लगभग 70 वर्षों तक रहते हैं, जब तक कि उनमें से एक छोटा अवशेष घर आने और पुनर्निर्माण करने की चाहत रखता है। मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन तक भविष्यवाणी की चुप्पी यहूदी अनुभव को दर्शाती है। फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जंगल में पुकारते हैं, तब सन्नाटा टूट जाता है। यूहन्ना लोगों को परमेश्वर के मनुष्य के आगमन पर चेतावनी देते हैं।
परमेश्वर के राज को लाने वाला कहते हैं, जिसे मत्ती स्वर्ग का राज कहते हैं। यीशु भी आने वाले राज्य के सामने पश्चाताप का प्रचार करते हुए आते हैं, परंतु यह वह राज्य नहीं है जिसकी आशा इजराइल करता है, ना ही यीशु के चेले इसकी आशा करते हैं। यह सरसों के बीच का राज्य है, जो छोटे से शुरू होकर महान विश्व वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे दानियल 4 में लिखा है। यह राज्य तलवारों के साथ नहीं आता है, परंतु उन लोगों के अंदर जैविक रूप से बढ़ता है, जिनके हृदयों को यीशु के दोबारा आगमन तक परमेश्वरीय शासन के अधीन किया गया है। मुद्दा यह है, क्या आप अपने हृदय में खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित करेंगे? क्या आप परमेश्वर को अपना राजा बनने देंगे? क्या आप उनकी प्रजा बनेंगे? उनकी प्रजा बनने पर क्या आप उनकी आज्ञाकारिता में चलेंगे और अपने आप को उनकी छवि में बदलने की अनुमति देंगे? यह स्वर्ग का राज्य है। जब आप मत्ती के सुसमाचार को प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे, तब आप इस राज्य की कुछ विशेषताओं को समझेंगे। उदाहरण के लिए आप पाएंगे कि राज्य के सिद्धांतों में से एक है धार्मिकता। यीशु अपने पहाड़ी उपदेश में कहेंगे कि यदि इस पतित मानव जाति के लिए तुम मेरे उपाय का हिस्सा बनना चाहते हो, तो तुम्हें धार्मिक होना होगा। मतलब तुम्हारी धार्मिकता इस धरती के सबसे धार्मिक व्यक्तियों से बढ़कर होनी चाहिए। मत्ती 5:20। हम एक और बात सीखते हैं, जो यह है कि जब यीशु के चेले को त्याग और उत्पीड़न का वादा किया जाता है, तो स्वर्ग के राज में उचित स्थिति का केवल सदस्य होना ही धन्य है, सच्चा आनंद। मत्ती 5:3-12। राजा विश्वास रखने वालों को प्रतिफल देता है। हम सीखते हैं कि स्वर्ग के राज्य का हिस्सा होना मतलब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, दूसरों के साथ मेल मिलाप करना है और परमेश्वर के साथ अन्य लोगों का मेल मिलाप करना है। हमारे राजा जिससे और जिनसे प्रेम करते हैं, हमें भी उनसे प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। अंत में स्वर्ग के इस राज्य का सामर्थ्य पवित्र आत्मा है। यीशु मत्ती अध्याय 12:28 में कहते हैं, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। और यूहन्ना अध्याय 3:5 में वे कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप समझ जाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार स्वर्ग के राज्य के बारे में है, तब आपको खुद से पूछना चाहिए, स्वर्ग के राज्य का अर्थ मेरे लिए क्या है? खैर, मत्ती अध्याय 3:2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मत्ती अध्याय 4:17 में यीशु दोनों उस प्रश्न के भाग का उत्तर देते हैं, जब वे कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पवित्र शास्त्र में शब्द मन फिराओ का अर्थ है फिरना और विपरीत दिशा में जाना, अपने जीवन को हृदय, मन और इच्छा में बदलना। जब आप विचार करते हैं कि राजा कौन है और राजा क्या कहना चाहता है, तब आप समझ पाएंगे कि यह राजा इस राज्य में उन मूल्यों को दर्शाता है जो मानव हृदय के उपद्रवी मूल्यों से अलग है। वे लगभग हमेशा संस्कृति के विरुद्ध होते हैं। इसलिए पश्चाताप की ओर पहला कदम उठाना यानी दोषी ठहराया जाना है कि आपके मूल्य मसीह के मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। यह समझना कि आप उस तरह नहीं जीते जैसा एक राजा की प्रजा को जीना चाहिए और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। पश्चाताप के बाद अगला कदम राज्य के राजा के मूल्यों में परिवर्तित होना है। जब आप कलीसिया को उसके सार में समझेंगे, तो आप वास्तव में समझ पाएंगे कि यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा होना क्या होता है। सिर्फ स्थानीय सभा के साथ जुड़ना नहीं होता, इसका अर्थ होता है कि आप स्वर्ग के राज का हिस्सा हैं, जो स्वर्गीय आयाम में परमेश्वर के शासन की पृथ्वी पर दृश्यमान अभिव्यक्ति है। आपको अपने जीवन शैली को निर्धारित करने के अधिकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह आपके भौतिक जीवन को भी दांव पर लगा सकता है, क्योंकि आप संसार के राज्य के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के नागरिक के रूप में जीने की प्रतिबद्धता करते हैं। राज्य के नागरिकों का तीसरा काम है कि वे आगे बढ़ते जाएं। स्वर्ग में ऊपर जाने से पहले राजा यीशु ने अपने चेलों से जो आखिरी बात कही, वह थी, मेरे लिए पृथ्वी के छोर तक जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। सभी मसीही लोगों को उनके राजा द्वारा आज्ञा दी गई कि वे जाकर दूसरों को चेले बनाएं। क्या आप अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आप उन बातों में उत्साह से भरे हुए हैं जिनमें आपके राजा उत्साह से भरे हुए हैं? क्या आप उन बातों में आनंद पाते हैं जिनमें आपके राजा आनंद पाते हैं? यदि ऐसा है, तो आप प्रतिदिन राजा के राजदूत के रूप में सेवकाई करने जाएंगे। अब
आइए हम अपना ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार की विषय वस्तु की ओर केंद्रित करें। हमने पहले ही समझ लिया है कि मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह की वंशावली के साथ शुरू होता है, जो कि अब्राहम से दाऊद तक के उनके राजत्व के अधिकार और बंधुआई से बाहर एक महिमामय राज्य के पुनर्स्थापना की मसीहाई आशा के बारे में बताता है। पुराने नियम के भविष्य सूचक वायदों के आधार पर उनके राजा को सही वंशावली से आना चाहिए और सही कार्य करना चाहिए। यीशु ऐसा करते हैं। मत्ती के विपरीत लूका की वंशावली आदम तक ले जाती है। लूका का उद्देश्य अलग है। लूका दिखाते हैं कि यीशु आदम से उतरे थे और यीशु खुद को पूरी मानव जाति का दूसरा आदम मानते थे। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालने आया है। यह उत्पत्ति अध्याय 3:15 में पूरा होता है। मत्ती हालांकि ज्यादातर यहूदियों को लिखते हैं ताकि वे यीशु को अपने होने वाले राजा के रूप में स्वीकार कर लें। मरकुस और यूहन्ना दोनों अपने अपने उद्देश्यों के लिए यीशु मसीह के जन्म को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वंशावली के बाद मत्ती यीशु के कुंवारी द्वारा दिए गए जन्म की ओर बढ़ते हैं। वह एक महान चमत्कार है, लेकिन यीशु के जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं दैवीय देह धारण का कार्य है कि परमेश्वर मनुष्य बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग जो यीशु को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे कुंवारी द्वारा दिए गए जन्म पर अपने विश्वास में लड़खड़ा जाते हैं। यह ऊंट को निगलने और ऊंट के बालों पर घुटने के समान है। देह धारण में साकार किए गए यीशु के भविष्यवाणियों के नाम महत्वपूर्ण है। यीशु का अर्थ उद्धार करता है, लेकिन उन्हें इमैनुएल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु हमारे बीच परमेश्वर के रूप में हमें बचाने के लिए आते हैं। अब यीशु के जन्म पर विचार करते हुए आइए अपनी चर्चा को एक भक्तिपूर्ण प्रयोग के साथ समाप्त करें। मत्ती द्वारा यीशु के जन्म के विवरण में 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है जो विशेष रुचि के हैं। सबसे पहले मत्ती हमें इन आकर्षक ज्योतिषियों से परिचित कराते हैं जो यीशु की खोज में आते हैं। स्वर्गीय सेनाओं ने उन्हें बताया है कि पुराने नियम में वायदा किए गए राजा का जन्म हुआ है और वे उपहारों के साथ उनका आदर करने और उनके आने वाले शासन का जश्न मनाने आए हैं। इस कहानी में आप जिस दूसरे प्रकार के व्यक्ति को देख रहे हैं वह एक धार्मिक व्यक्ति है। जब ज्योतिष हेरोदेश को सचेत कर देते हैं कि एक प्रतियोगी पुराने इजराइल के प्रांतों में कहीं पैदा हुआ है, तब वह यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान से बाइबल के विद्वानों के साथ परामर्श करते हैं ताकि वह इसके बारे में कुछ जान पाएं। वे उस स्थान को बैतलहम के रूप में पहचानते हैं। ज्योतिष आराधना करने जाते हैं, स्वधर्मी धार्मिक जन नहीं जाते हैं। वे केवल अनजाने में हेरोदेश को उनकी हत्या की साजिश को पूरा करने में मदद करते हैं। मसीहा उनके लिए केवल एक शास्त्रीय रुचि है, लेकिन वह उनके प्रिय सिद्धांतों के लिए एक वास्तविक विश्व खतरा भी है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति को हम देखते हैं जो हेरोदेश है, जो यीशु से घृणा करता है और उन्हें मार डालने का प्रयत्न करता है। मसीह का वायदा किया हुआ राज्य उसके अनुमान से उसके सांसारिक राज्य को हड़प लेगा। इसलिए अपने सामने धर्म त्यागी राजा शाऊल की तरह हेरोदेश मसीह का नाश करना चाहता है। हमारे पास आज भी ऐसे कई हेरोदेश हैं। यदि आप यीशु के साथ खुद को संबंधित करते हैं तो वैसे लोग आपसे भी घृणा करेंगे। आज अपने आप से पूछे, मैं कौन हूँ? क्या आप राजा यीशु से प्रेम करते हैं और उनके राज्य शासन का हिस्सा बनकर आनंदित होते हैं? या आप राजा यीशु से अशांत हैं क्योंकि उनके वचन की सच्चाई आपके जीवन और उस व्यवस्था को बाधित कर सकती है जिसे आपने अपने जीवन के लिए स्थापित किया है? क्या आप राजा यीशु से बैर करते हैं क्योंकि आप वास्तव में अपने जीवन का राजा बनना चाहते हैं और यीशु का अधिकार आपके खुद के शासन के लिए एक खतरा है? यह प्रश्न हम सभी के सामने आता है जब हम मत्ती में स्वर्ग के राज की बात पर विचार करते हैं। हम या तो यीशु का राजा होना पहचान सकते हैं और आनंद से अपना विशेष कार्य उनके द्वारा पा सकते हैं, या हम यीशु का राजा होना अस्वीकार कर सकते हैं और अपने आप को उनका विरोधी बना सकते हैं। आशा है कि आप अपने घुटनों को यीशु की प्रभुत्व के अधीन करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अपना जीवन दांव पर लगाना पड़े।